आज की यह पूरी स्टोरी मेरी ओड बिरादरी को समर्पित है। आप सभी को जय ओड समाज की, जय ठाकुर जी की, जय महर्षि भागीरथ महाराज की। आज की स्टोरी में आप बने रहिए। आज आपको ओड संस्कृति के बारे में, ओड समाज की परंपराओं के बारे में एवं ओड समाज की कई धरोहर के बारे में आपको जानकारी इसमें मिलने वाली है। आइए मेवाड़ की संस्कृति से आपको परिचय कराते हैं। मेवाड़ की धरा पर क्या कुछ ओड समाज ने पाया, क्या कुछ और समाज की सभ्यता संस्कृति है, आपको ले चलते हैं। उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर टांटोल गांव, ओडो का तालाब, ये पूरा क्षेत्र है जहां आज परम श्रद्धेय आदरणीय लक्ष्मी लाल जी ओड वेरसी खमनौर वाले, जिन्होंने आज बहुत ही सुंदर तुलसी माता का विवाह एवं ठाकुर जी के साथ विवाह आयोजित किया है और सभी समाज के लोग आज बड़े भाव के साथ कलश यात्रा में पधारे हैं। आपको बता दें कि यह करीब 100 वर्ष से भी अधिक यहाँ मूल निवासी के रूप में बस गए हैं। जब राजसमंद की 9 चौकी झील का निर्माण होना था, जब महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल 1652 में जब ओड समाज को यहाँ डैम बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए बुलाया गया था, तब ओड समाज ने 14 वर्षों तक यहाँ पर काम किया। उसके बाद में लगभग अंग्रेज़ सत्ता भी कामयाब हो रही थी यहाँ आने में, भारत में अपने जड़ें जमा रही थी और एक तरफ मुग़लों का शासन था, एक तरफ धर्म को बचाना था, दूसरी तरफ संस्कृति को बचाना था, तीसरी तरफ हमारे पास रोज़गार के बड़े टोटे हुआ करते थे। ऐसे में हम अलग अलग कबीलों में, अलग अलग रजवाड़ों में, अलग अलग क्षेत्रों में कुआं बावड़ी खोदने का काम हमारा समाज का प्राचीन काल में रहा है। एवं कई सारे जब बाद में जब लाइन का काम हुआ, इलेक्ट्रिक लाइन का बिछानी थी, तब भी हमने, हमारे लोगों ने खंभे बिछाने के में भी पहाड़ों और जंगलों में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके साथ ही हमारे लोगों ने रेलवे में बड़ा योगदान दिया। जब रेलवे निकालनी थी तो उसकी खुदाई के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता थी, भराई की आवश्यकता थी एवं छोटे बड़े तालाब डैम बनाने में भी काफ़ी लोगों की आवश्यकता थी और ओड समाज इस काम को कालांतर से करता आया है। ओड समाज का एक अनुभव भी है। ओड समाज की अपनी शैली, अपनी परंपराएं और उनके शौर्य, काम के शौर्य हमेशा रहे हैं। इसीलिए ओड समाज को लोग कहते हैं खरा खरा कमाते हैं और खोटा खोटा खाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि उस ज़माने में भी हमारे समाज के लोगों में नशे का प्रचलन बहुत था। खूब मेहनत करते थे, कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन सारा पैसा नशे में बर्बाद कर देते थे। उस ज़माने में भी घर घर में मटके शराब के आपको मिल जाते थे, घर घर में कहीं कहीं दारू मिल जाता था। लेकिन ये युग धीरे धीरे 21वीं सदी तक ये युग आते आते थमा और ये नशे का प्रचलन का धीरे धीरे खात्मा हुआ। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, हम देखें कि शिक्षा का प्रचार तो उस समय सन 1900 में ही प्रारंभ हो गया था। हम देखें कि 125 साल से अगर देखें तो लगातार जब से रेडियो हमारे देश में आया है, जितनी रेडियो की उम्र है उतनी ही समाज के जागृति की उम्र है। जब से रेडियो आया, आदान प्रदान हुआ, लोग रेडियो पे अच्छे गाने भी सुनने लगे, विचार भी सुनने लगे, हमारे देश की गतिविधियों को सुनने लगे, सेनाओं के पराक्रम को सुनने लगे। एक लोगों में सद्भावना, लयात्मकता, बोली चाली, भाषा, हिंदी का प्रसार हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं का उद्गम हुआ। हमारी समाज की बोली चाली, भाषा, पहनावा, रहन सहन आप देख सकते हैं कि आज भी प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आज जहां मॉडल ज़माना चल रहा है, वहीं हमारी माताएं बहनें आज भी देखिए लुगड़ा, लहंगा, इस तरह से जो पारंपरिक जो ड्रेस है वो पहनते हैं। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। दिल्ली वाले कुछ और पहनते हैं, कर्नाटक वाले कुछ और पहनते हैं, पाकिस्तान वाले कुछ और पहनते हैं। देश में अलग अलग पहनावा है, जैसी बोली वैसी भाषा, लेकिन और संस्कृति और सभ्यता और परंपरा को हमने आज दिन तक नहीं खोया और नहीं हमने इसको मिटने दिया। हमने हमेशा हमारी संस्कृति की लाज और हमेशा हमारी संस्कृति को हमने बचा कर रखा। कुल कहने का भाव ये है कि हमने हमेशा अपनी संस्कृति को कैसे बचाए रखें, उसके लिए हमेशा ओड समाज ने प्रयत्न करते रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हम बताते रहे किस प्रकार से हमें रहना है, किस प्रकार से हमें जागृति करनी है, किस प्रकार से मानव जाति का संरक्षण करना है। पहले खेती, कूड़े बावड़े ये क्योंकि हम हमेशा पलायन करते रहते हैं, आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में, अलग अलग शहरों में पलायन करते रहते थे। तो हमारी जहां हम बस गए, आज हम देखें कि लगभग हम 100-125 वर्षों से हम बसे हुए हैं, स्थायी रूप से अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए हैं। उदयपुर की हम बात करें तो उदयपुर में लगभग 500 वर्षों से हमारा इतिहास चला आ रहा है।
महाराणा उदय सिंह जी के समय ही हमारी उदयपुर में हम बस गए थे। और जब चित्तौड़ में हम बड़ी संख्या में एक जमे रहते थे, लेकिन लगातार खिलजी का आक्रमण हुआ, ऐसे कई आक्रमण हुए जिससे अलग अलग शहरों में की तरफ पलायन करना पड़ा, जाना पड़ा, क्योंकि आक्रमणकारी किसी को छोड़ते नहीं थे, बहन बेटियों को हमेशा प्रताड़ित करते थे। सबसे एक ही तरीका था कि वहाँ से पलायन कर जाओ। आज तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन उस ज़माने में हमारे पशुओं के माध्यम से गधे, घोड़े, ऊँट आदि हुआ करते थे और उनके माध्यम से हम पलायन करते थे। ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे भगवान ठाकुर जी का मंदिर है, जो 1652 ईस्वी में ये बना था। लगभग 370-74 वर्ष इसको हो गए हैं। और ये आज हमारा मंदिर, एक ज़माना था जो कहते हैं 7 लाख लोग यहाँ पर हमारे आए थे और डैम बनाया था। 7 लाख लोगों का यहाँ प्रतिनिधित्व रहा था। 7 लाख लोगों ने मिलकर उस समय ये ठाकुर जी का मंदिर बनाया था। अब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जब मुगल का आक्रमण हो रहा था, मुगल कालीन बहुत ही हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तब ये मंदिर राज सिंह जी ने कहा था कि हिंदू समाज के लोग मंदिर बनाए, ठाकुर जी के मंदिर बनाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जब ब्रज और मथुरा और वृंदावन से जब मूर्तियाँ आने लगी, वहाँ से मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ महाराणाओं ने सभी भगवान की मूर्तियों को संरक्षण दिया और यहाँ मंदिर बनवाए। ऐसे में और समाज ने भी अपना ये मंदिर बनाया जो आज मौजूद है, जो कि देवस्थान विभाग इसका संरक्षण करता है। पुजारी जगदीश जी अभी वर्तमान में से पुजारी है और सेवा करते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर की अगर कहानी हम देखें तो ये करीब 80 के दशक में बिल्कुल जर्जर अवस्था में था, खंडर पड़ा हुआ था। और उसके बाद में 1993 में जब मातृकुंडिया, आगे मैं बताऊंगा आपको, मातृकुंडिया जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 1993, तो 1993 में इसी मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। उसके बाद में समाज के लोगों ने फिर एक बार इसको अधूरा छोड़ा और सन 2000 आते आते ये फिर एक बार खंडर बन चुका था। बिल्कुल ये जर्जर अवस्था में हो चुका था। लोग हमारे मंदिर के पीछे बाथरूम करना, ऐसी गंदगी, पूरा गंदगी कूड़ा बना दिया था। लोगों में इतनी भावनाएं थी कि भगवान ठाकुर जी के मंदिर के पीछे इतनी गंदगी हो रही है। इसको लेकर 2001, 2002, 2003 और 2009 और 2010 के आते आते यहाँ पर एक तरह की क्रांति आई और धर्म प्रेमियों ने, समाज सेवियों ने आवाज़ उठाई और कहीं न कहीं 2014-15 के बीच में इस बावड़ी का जीर्णोद्धार। ये बावड़ी वही है जो सबसे पहले खोदी गई थी। प्रथम बावड़ी ये राजसमंद की, राजनगर की, क्योंकि राजस्थान में हमारा मंदिर एकमात्र मंदिर है। एक ही दिन में इस बावड़ी को खोदकर पूरे राजसमंद के लोगों को पानी पिलाने का सामर्थ्य कोई रखता था तो वो और समाज रखता था। और समाज की कहानियाँ आज भी इस राजसमंद की गली गली में गूंजती। आज भी यहाँ के लोग कहते हैं कि और समाज बहुत ही पराक्रमी समाज है, बहुत ही पुण्याती समाज है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हमने अपनी संस्कृति, हमारी परंपराओं पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आज हमारी धरोहर खंडर हो गई। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो श्रम समाज में विसंगतियाँ पैदा करते हैं, नशा का प्रचलन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समाज को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग समाज को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठाने वाले की यहाँ ज़्यादा भगत नहीं है, गिराने वालों की ज़्यादा यहाँ भगत है। विसंगतियाँ फैलानी हो तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन अच्छे काम के अंदर कोई भी खड़ा नहीं होता है। ये तो धन्य है कि हमारे समाज के वह अनमोल हीरे, वो भागीरथ जी के वंशज, वो माँ जसमा के पुत्र धन्य है कि उन्होंने सबने आगे बढ़कर, किसी ने यहाँ पर रेलिंग लगवाई तो किसी ने यहाँ पर कलर करवाया तो किसी ने यहाँ पर साफ सफाई की जिम्मेदारी ली। कि आज हम देखें कि यहाँ के धर्म प्रेम बालाजी मित्र मंडल हो, चाहे यहाँ पर राजनगर का व्यापार मंडल हो, सब ने मिलकर और यहाँ के सनातनियों ने मिलकर आवाज़ उठाई विधायक से, और ये 7 लाख रुपए का टीन शेड हमें मिला, हमारे ठाकुर जी को मिला। उसके बाद यहाँ पर छाया हो। यहाँ पर हम देखें कि समाज के लोग इस मंदिर पे मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन मालिक तो बन ही नहीं सकते क्योंकि मालिक का तो कोई मालिक है ही नहीं। यह मंदिर देवस्थान में दर्ज है, पूरा रजिस्ट्रेट है और इसका सिर्फ समाज नेतृत्व कर सकता है, पुजारी सेवा कर सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके मालिक न आज है, न भूतों और न भविष्य में कभी होंगे, क्योंकि मालिक का कोई मालिक नहीं है। मालिक तो एक ही है, सिर्फ सांवरिया सेठ। और सांवरिया सेठ जब बना था मंदिर ट्रस्ट में, तो उसमें ये लिखा गया है कि सांवरिया सेठ बहुत छोटे हैं, वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए देवस्थान विभाग इसका नेतृत्व करता है। देवस्थान विभाग ही इसका संचालन, एक ईंट भी लगानी अगर होती है तो देवस्थान विभाग से स्वीकृति लेनी पड़ती है। हमारा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे समाज के लोगों ने इस मंदिर का ध्यान नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर कुछ विसंगतियाँ फैली है। यहाँ पुजारी का अपना जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस चली है, क्योंकि कई सालों तक ये मंदिर वीरान पड़ा रहा, तो उन्होंने अपनी तरीके से इस मंदिर का संचालन किया। जब बाद में सन 2000 के बाद जब समाज के लोगों को उदयपुर का जब हस्तक्षेप हुआ,
तो पंडित और पुजारी आमने सामने हो गए और इस बात को लेकर कोर्ट में ये केस चला। जोधपुर में हाई कोर्ट में ये लगातार पेंडिंग है। 2002 में इसकी फाइल की सुनवाई हुई थी और फिर एक बार 2025 में इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन हमारे लोग वो भी समय पे नहीं पहुंचे। इसका क्या कुछ हुआ है अभी तक इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। जागरूक लोगों ने इस मंदिर के लिए बहुत प्रयास किया, जानना चाहा कि आखिर इस मंदिर पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, पुजारी और दोनों समाज के बीच में किस प्रकार का प्रकरण चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। लोगों को जो यहाँ का दबंग दल है उसको बड़ा अभिमान है, जैसे ये मंदिर हमारा है, भगवान हमारे हैं, जमीन हमारी है। ये घमंड जो है ये घमंडी आदमी को ले डूबता है और इसी घमंड की वजह से जो 2014 से लगाकर 2023 तक जो यहाँ से पूंजी अर्जित की थी, जो विश्वास अर्जित किया था, उससे ये मंदिर एक स्वरूप खिरा था, लेकिन आज ये मंदिर पुनः उसी स्थिति में पहुंचता जा रहा है। ये तो धन्यवाद देंगे यहाँ के स्थायी धर्म प्रेमियों को, जिन्होंने यहाँ का अस्तित्व, हमारे अस्तित्व को जिंदा रख रखा है, वरना हमारी अंतरात्मा तो कब की मर चुकी है, मिट चुकी है। हमारे समाज में देने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारे समाज के भामाशाह बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे यहाँ चांदी की पालकी बनाई तो भी दिल खोल कर दिया। ये नहीं देखा कि सामने कौन खड़ा है, उन्होंने ये देखा कि हमारा धर्म खड़ा है, हमारे ठाकुर जी का मंदिर है और हम सबको मिलकर इस मंदिर के विकास के लिए कार्य करना है। लेकिन 2025, 2023, 24 और 25 इन 3 सालों में इस मंदिर की दुर्गति और जो इस मंदिर के प्रति जो यहाँ के लोगों का विश्वास टूटा है, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पर जन्माष्टमी हो, यहाँ पर बालाजी की जन्मोत्सव हो, शिव महिमा हो, यहाँ पर हर एक प्रसंग में यहाँ समाज की बड़ी भागीदारी रहती थी और समाज के चारभुजा जी की तरफ से उनको तन मन और धन से भी सहयोग किया जाता था। लेकिन पिछले विगत 3 वर्षों से कोई चंदा नहीं दिया जा रहा है, न हमारी धर्म प्रेमियों में कोई भागीदारी है। इससे कहीं न कहीं एक विसंगतियाँ और हम धर्म से दूर जाते जा रहे हैं। और यहाँ एक बार पुनः राजसमंद में एक बार देखा जाए तो यहाँ आप दृश्य आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार से आने वाले समय में एक बार फिर चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसी के लिए कहते हैं धर्म ही रक्षत है, रक्षत ही धर्मत। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे, आप मंदिर की रक्षा नहीं करोगे, तो हम उसी समय में वापस पहुंच जाएंगे जहां से हमने भूत और भविष्य में जन्म लिया था। आइए सबको मंदिर को बचाए। पूरे राष्ट्र का एकमात्र मंदिर है और एक मंदिर को भी हम बचा नहीं पा रहे हैं। कितने हम खुदगर्ज हैं, कितने हम लाचार हो गए हैं, कितने मजबूर हो गए हैं, एक दूसरे पर हम आरोप लगाते रहे। ये वो मंदिर है जो कि हम देवनगरी, जो कि मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, ये हमारा दूसरा मंदिर है जो कि 1993 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 80 के दशक में इसकी नींव रखी गई थी। आप समझ सकते हैं कि 70 के दशक में इसका काम चालू किया गया और 1993 आते आते आप देखिए कि अब ये मंदिर जो है यहाँ मौजूद है। 33 सालों से न पुजारी को कुछ दिया है, न इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। बीच में एक बार जरूर इसकी रंगाई पुताई हुई थी, लेकिन 33 सालों से ये मंदिर मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया में आज भी किस प्रकार से जर्जर अवस्था में है आप देख सकते हैं। ये उन सभी विद्रोहियों की ये कला है, उन सभी काल पुरुषों की देन है कि ये हमारी ये सारी धरोहरें खंडर हो रही है। ईश्वर उनको कभी क्षमा नहीं करेगा, ईश्वर उनको कभी सुख से नहीं रहने देगा। कि ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो जैसे जिए हैं वैसे ही मरे, क्योंकि उन्होंने हमेशा धर्म का रोड़ा बना है, हमेशा धर्म के बाधक बने हैं। ईश्वर की भक्ति में उन्होंने हमेशा रोड़ा अटकाया है, अच्छे लोगों पे आरोप लगाए हैं, वो पैसे खा जाते, ये पैसे खा जाए। अरे तुम नालायकों, तुमने किया क्या है? तुम्हारी वजह से आज हमारी ये पहचान थोड़ी बहुत थी, लोग हमारे पे हंस रहे हैं कि ये और समाज है, ये क्षत्रिय और समाज है, ये भागीरथ का वंश है, ये इस तरह की ये समाज है। आज हमारी निंदा हो रही है, हमारी संपत्ति जर्जर अवस्था में हो रही है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों आज बहुत कड़वी बात कहने वाला हूँ, मेरे दिल में बहुत भरा हुआ है, गला तक भर गया है। ये देखिए कैसे जर्जर हो गया है, पूरा मंदिर खंडर हो रहा है। क्या दिखाई नहीं देता यहाँ लोगों को? क्या यहाँ आने वाले चंद लोग जो प्रसादी करने आते हैं या अस्थिया विसर्जन करने आते हैं, पूजा करें, उनको दिखाई नहीं देता? क्या उनकी आंखों में क्या नमक मिर्ची डल गई है? क्या आसपास के लोगों में बिल्कुल मुख बधिर हो गए हैं? क्या अपने जिम्मेदारी और कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि हमारा मंदिर जिस अवस्था में है, ये अर्थव्यवस्था बहुत ही चरमरा रही है, बहुत मजबूर और लाचार जैसे हम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जसमा जी का मंदिर मौजूद है, माँ गंगा का मौजूद है, भागीरथ जी का मौजूद है, सगर सम्राट मौजूद है, महादेव जी मौजूद है। यहाँ कौन नहीं है? शिव जी मौजूद है, यहाँ पर गणेश जी मौजूद है, लेकिन एक ही व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो वो है इंसानियत।
इंसानियत मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर से धर्म निकल चुका है, मर चुका है, मिट चुका है। आज हमारा धरोहर खंडर व्यवस्था में है। इस खंडर व्यवस्थाओं का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो दबंग, आडंबर, वो स्वत खुदगर्जी, वो स्वार्थी, वो लोभी, वो नालायक लोग हैं जो धर्म में रोड़ा अटकाते हैं, भगवान पर अपना दमक जगाते हैं, भगवान पर, धर्म पर ही कब्जा कर लिया। ये देखिए, गेट तक नहीं खुल रहे हैं, द्वार तक यहाँ पर सड़ गए हैं, लेकिन उनको कोई खबर नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। न वो धर्म में आते हैं, एक दिन आते हैं और अपनी दबंगता से बैठे रहते हैं, मर्जी पड़े जैसे पद ले लेते हैं, मर्जी पड़े जैसी कार्यकारिणी बना देते हैं। जिनका उदय ही शराब से होता है, नशे से होता है, ऐसे लोग धर्म के ठेकेदार बन गए हैं और समाज के वो चापलूस लोग समाज की सरकार बनकर बैठ गए हैं। मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि आखिर समाज में चल क्या रहा है। ये मातृकुंडिया है जो उदयपुर से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर है, और चित्तौड़ से हम देखें तो ये 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अपने आप को चित्तौड़ के लोग कहते हैं कि हम शक्ति है, हम भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी के लोग हैं। क्या है भक्ति शक्ति करोगे? तुम्हारी नगरी में दो दो धरोहरें खंडर हो रही है। तो मातृकुंडिया का आपने दृश्य देखा। अब मैं आपको आवरी माता धर्मशाला का दृश्य दिखाता हूँ। मातृकुंडिया का मंदिर तो आपने देखा किस प्रकार के जर्जर अवस्था में हो रहा है। 33 सालों से कुछ पुजारी जी को कुछ नहीं दिया है, कोई वहां पर जाके नहीं देख रहा है, सिर्फ टांगे खींचने वाले लोग, आरोप लगाने वाले लोग हैं। अब आपको मैं ऐसी धर्मशाला दिखाता हूं जिसको देखकर शायद आपको थोड़ा बहुत भी दिल के अंदर अगर इंसान जिंदा होगा, आपके अंदर मानव जिंदा होगा, तो आप इस धर्मशाला के लिए जरूर सोचेंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ ऐसी धर्मशाला जो ऐसे तीर्थ स्थान पर है, जहाँ आवरी माता, जहाँ लंगड़े, लूले, अंधे, बेरे, काणे, खोड़े, जिनको सबको सृजन यहाँ पर मिलता है, ऐसा एक पवित्र स्थान है राठौड़ा रानी आवरा माता का स्थान। तो ये आवरी माता की मंदिर के यहाँ उदयपुर से करीब ये 120 किलोमीटर है और चित्तौड़ से करीब ये 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, यानी चित्तौड़ से बहुत पास में पड़ता है। यहीं हमारी धर्मशाला, ये जो हमारी अम्बा माता में एक धर्मशाला थी जिसको बेचकर, एक पंचायती प्लॉट था उसको बेचकर यहाँ पर ली गई और प्रत्येक घर से हजार रुपए और अलग से किए गए। उसके बाद में ये ऐतिहासिक धर्मशाला खरीदी जिसके अंदर आप देखेंगे क्या कुछ नज़ारा है। आज आपकी आंखें खुल जाएगी कि आज ये क्षत्रिय राजपूत जो अपने आप को कहता है, सूर्यवंशी कहता है, उसकी समाज की धरोहरें कैसी है आप अपनी आंखों से लिए है। ये है आपकी लजगरी, जिसको कहते हैं कि वोल्वो टाइप की आपकी धर्मशाला, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे हमारे स्वाद, सारे जानवर, सारे सांप सलेटिए, सारा का सारा ये पूरा अच्छा सा भवन उनके लिए उपलब्ध है। इंसान इसके अंदर नहीं रह सकता, बाकी सारे पशु पक्षी सब रह सकते हैं। ताले सड़के हैं, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। जब इसको खरीदा गया था तब बड़े झाटक झाटक कर यहाँ पर लोग हा क्या झीक रहे थे, क्या मदिरा चल रहा था, क्या बकरे चल रहे थे। और आज देखो इस धर्मशाला को देखो, जैसी तुम्हारी नालायक सोच वैसी ही तुम्हारी ये धर्मशाला आज ये जर्जर अवस्था में है। ये पेड़ इसके ऊपर गिरने वाला है और फिर ये धर्मशाला नीचे गिरने वाली है। वो दिन दूर नहीं जब इसको हम गिरता हुआ भी देखेंगे, आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, इस समाज की खूबियाँ दिखाएंगे कि इस समाज के जो आडंबरवादी है, जो इस समाज के दुश्मन हैं, मैं दुश्मन ही कहूँगा, ऐसे दुश्मनों ने इस समाज का कैसे सत्यानाश किया है। ये वादे तो बड़े बड़े करते हैं, ये चौपड़ियों में बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, लेकिन ये अपने वादों पर खरे नहीं उतरते। इसीलिए इस समाज की स्थिति, इस समाज की दुर्गति हो रही है कि आज हमारे समाज में न सम्मेलन होता है, न सम्मान समारोह होते हैं, न अतिथियों का कोई आदर होता है। यहाँ पर लाफे चलते हैं, लातें चलती है, घोंसे चलते हैं, मुक्के चलते हैं, लातें चलती है और अच्छे लोगों को मारा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है। लेकिन उन दबंगों को कुछ नहीं कहा जाता जो इस समाज को लूट रहे हैं, कसूट रहे हैं, दबंग रहे हैं, इस समाज को अनपढ़ बनाने की साजिश कर रहे हैं। मैं बहुत लाचार, बहुत मजबूर दिखाई देता हूँ जब ये व्यवस्थाएं को मैं देखता हूँ। मेरा दिल अंदर से बहुत रोता है। ये सड़ते हुए ताले जिनको यूँ मरोड़ा जाए तो टूट जाए, न जाने कितने सालों से बंद है। इसी तरह हमारी किस्मत के तालों पर भी इस प्रकार से ताले लगे हुए हैं। वारे भागीरथ वंशियों, वारे सगर सम्राटों, वारे क्षत्रियों, अपने आप को तुम क्यों अपने आप को राजपूतों से जोड़ते हो? तुम्हारे लक्षण ही नहीं है राजपूत जैसे बनने के।
और तुम राजपूत बनने चले हो। अरे राजपूत की संपत्तियां तो देखो चमक रही है, और तुम्हारी संपत्तियां देखो कैसे नालायकपने की वजह से ये आज जर्जर हो रही है, सड़ गई है, खत्म हो गई है और कुछ दिनों में गिरने वाली है। कलर तक का तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम अपने आप को दूसरों पे आरोप लगा रहे हो कि पैसे खा जाते। तुमने क्या खाया है? क्या तुमने क्या इस दुनिया का खजाना खाया है? क्या तुमने इस दुनिया का सब कुछ दिया है क्या? ये देखो तुम्हारी देन है कि तुमने समाज से लिया और तुम अपने कर्तव्य पे नहीं उतरे, और आज ये जर्जर अवस्था 2025 में आप देख सकते हो किस प्रकार से जर्जर, ये खंडर व्यवस्थाएं तुम्हारी वजह से हो गई है। तुम्हारी चौपड़ियों में अगर सत्य लिखा जाता, तुम्हारी चौपड़ियों में अगर मानवता लिखी जाती, तो शायद ये इंसान और आज तरक्की पे होता, आज और प्रगति पे होता। लेकिन तुम्हारी वजह से आज ये समाज बहुत ही गर्भ में जा रहा है। बहुत ही समाज आज क्या बताऊं मैं आपको, आज आपको कई बातें मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आज आपको मैं एक एक चीज़ से परिचय कराऊंगा कि और समाज की स्थिति क्या है। मेवाड़ में अगर और समाज के जागरूक नहीं हुआ, मेवाड़ में अपनी धरोहरों को नहीं संभाला, तो ये दशा आगे चलकर समाज की ऐसी ही होने वाली है। क्योंकि ये धरोहर ही हमें शराब दे रही है पड़ी पड़ी कि तुम्हारा क्या होगा, तुम जैसे मेरा हाल है वैसा का वैसा हाल तुम्हारा भी होगा। अरे 80% तुम कच्ची बस्तियों में रहते हो, तुम्हारे पास जीने का अधिकार नहीं है, तुम्हारे पास रोजी रोटी का अधिकार नहीं है। काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, सीमित संसाधन है हमारे पास, फिर भी आज को नहीं सुरक्षित कर रहे हो। तुम कल का भविष्य नहीं देख रहे हो, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, उनके लिए अच्छा परिवेश नहीं दे रहे हो, और तुम सिर्फ और सिर्फ तोड़ने और गिराने की बात करते हो। जैसे ये पेड़ गिरेगा वैसे एक दिन तुम भी गिरोगे, नज़रों से तुम्हारी गिर जाओगे, मिट जाओगे, लुट जाओगे, क्योंकि तुमने अपनी कब्र तुमने खुद खोदी है। इस कब्र में तुम ही गिरने वाले हो। आइए हम एक धर्मशाला से और परिचय कराते हैं आपको। ये है देवनगरी शनि महाराज धाम में, जो कि उदयपुर का सबसे बड़ा धाम है शनि महाराज। वो लोग जो कहते हैं कि हम इधर उधर से चंदा लाते हैं, लोगों पे दंड थोपते हैं, लोगों की हाय की कमाई है वो यहाँ लगी हुई है। इसीलिए ये वर्षों से ये धर्मशाला, मैं लगभग सन 2000 से इस धर्मशाला को इसी हाल में देख रहा हूँ। पहले जब इसका पाया नहीं था, इसका पाया खोदा गया था तो इसमें पानी भर गया था, भैंस गिर गई थी, भैंस मर गई थी, उसका पैसा भी चुकाना पड़ा था। और आज देखिए जब चित्तौड़ के चुनाव हुए थे तो अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि मैं इस धर्मशाला का काम करा दूंगा। क्या हुआ? वही आ गई, वहीं की वहीं आगे ठहर गए सारे। जब मैंने कहा था कि अध्यक्ष का काम धर्मशाला बनाना नहीं होता, ये तो समाज के भामाशाहों का काम होता है। समाज के अध्यक्ष का काम तो सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व करना, जागृति करना, लोगों को तैयार करना। एक अध्यक्ष पूरे जिले का नेतृत्व नहीं कर सकता। एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे, न कि ऐसे उबलते हुए पानी में हाथ डाले जिससे हाथ जल जाए। उस समय जब भामाशाह आए थे, जब मीटिंग हुई थी और उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि इस काम को हम कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, और शायद ये धर्मशाला आज ठीक हो गई होती। लेकिन आपने जो पैसा जो इकट्ठा किया है, हाई का पैसा, किसी से 5000, किसी से 10,000, किसी से 20,000, अगर आपने निस्वार्थ भावना से 100-100, 200-200 रुपये लेके अगर आप किया होता, मेहनत की कमाई से की होती, तो शायद ये धर्मशाला आज अपने मूल स्वरूप में होती। अन्य देखिए, अन्य धर्मशालाओं की तरह हमारी धर्मशाला भी बनी होती, लेकिन ये आज ये बाथरूम का अड्डा बना हुआ है। लोग हमारे इस धर्मशाला के अंदर बड़े आराम से हंगते हैं, मूतते हैं, और अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी रात को कर लेते हैं। कुल मिलाकर हमारा ये धर्मशाला आज के समय लोगों के लिए उपयोगी बना हुआ है, और ये बरसों से देखते हैं और देखते आ रहे हैं। 2025 में भी इसका यही हाल है। और ये देखिए हमारी समाज की कीर्तिमान इतिहास, शौर्य की गाथाएं पूरे देश में नहीं दुनिया में गूंज रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि गोविंद खरा बोलता है, मैं तो खरा बोलता हूँ। अगली धर्मशाला को मैं बताना चाहता हूँ, वो आप देखेंगे तो वास्तव में आप कहेंगे कि हम किस स्थिति में खड़े हैं। आइए आज आपको ले चला हूँ तिलस्मा महादेव, जो कि आप देखें कि चित्तौड़ से अगर देखें तो 70-80 किलोमीटर है दूरी पर है ये। तो हम कहते हैं कि ये भक्ति, शक्ति और संस्कृति वीर भूमि कहते हैं। ये वीर भूमि में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर स्वयं प्रतिभा पाटिल जी यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ स्नान कहते हैं, यहाँ सरोवर के स्नान करने से कई कष्ट मिट जाते हैं, चर्म रोग मिट जाता है। ऐसी जगह हमारी विशाल धर्मशाला बनी हुई है, और 5000 फीट से भी ज़्यादा पर यह निर्माण हो चुकी है। इस धर्मशाला को बनाने के लिए हमारे साथ गीसूराम जी और है,
जिस बुजुर्ग और हमारे स्वर्गीय श्री मुकेश जी भाई साहब और इनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से मेहनत करके इस धर्मशाला को हाथ में लिया, आज ये धर्मशाला लगभग 2018 से आज दिन तक उद्यापन के लिए, उद्घाटन के लिए तरस रही है। लेकिन हमारे समाज के लोगों को कहाँ चिंता है, किसको चिंता पड़ी है कि इसका उद्यापन करे। आज ये धर्मशाला फिर उसी खंडर में पहुंच रही है। ये तो धर्म प्रेमी हमारे घीसू लाल जी थोड़े से एक्टिव है, इस उम्र में भी एक्टिव है, इसलिए धर्मशाला का थोड़ा सा स्वरूप है। बाकी ये धर्मशाला भी मेवाड़ के इस धरती पर खंडर का स्वरूप लेने में वो दिन नहीं जब इसको भी खंडर के रूप में देखेंगे। मेरा बड़ा अनुमान था कि मैं कुछ करूँ इस समाज के लिए, यहाँ पर सम्मेलन करके समाज के लोगों को बुलाकर और यहाँ पर हम इवेंट करें, यहाँ पर इस धर्मशाला उद्यापन करें, यहाँ पुजारी जी को बुलाएं, यहाँ पंडित जी को बुलाएं, विधि विधान से हवन करके इसको। लेकिन किसको पड़ी है, जब लोग अंतर आत्मा में राक्षस बैठा हुआ है, जो दबंग लोग हैं, जो सिर्फ आरोप लगाते हैं, बात बात पे मुक्के लाते चलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, आरोप लगाते हैं, जिनके हाथों में खून से हाथ रंगे हुए हैं, वो लोग हमें नेतृत्व करते हैं, वो लोग हमें मारने को दौड़ते हैं, लेकिन अपने उस दामन को नहीं देखते जो दाग उन पे लगे हुए हैं। आज धर्म प्रेमियों की वजह से तो आज ये अस्तित्व हमारा जिंदा है, नहीं तो ये तो समाज के उस दबंग वो गरगीरे लोग आज भी शर्मिंदा है। मैं यहाँ आया, जब मैंने यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखी तो मेरा दिल इतना रोया कि मैं जब 30 दिसंबर 2019 को यहाँ जब मैं पहुँचा और घीसू राम जी से मैंने मुलाकात की, मैं धन्यवाद दूंगा घीसू राम जी और को, जिन्होंने घीसू राम जी ने बड़ी मेहनत से गांव गांव घर घर जाकर चंदा लेकर इसको बनाई। शायद घीसू लाल जी बता रहे थे कि इस पर तिलस्वा महादेव की तरफ से हमारे लोन भी चल रहा है, उस लोन को भी हमें पूरा करना है, इस धर्मशाला को हमें मुक्त भी करना है, समाज के संरक्षण में लेना है। लेकिन हमारे समाज के लोग ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। गांव गांव जाता हूं, जहां भी समाज की धरोहर है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि हमारे समाज की स्थिति बहुत दुखद है, लेकिन कौन सुने, किसे कहूं, कौन बनाऊं, किसको बताऊं। हमारे समाज के दबंग लोगों ने हमेशा साथ नहीं दिया है। हमारे समाज के दबंग लोगों ने अगर थोड़े भी समर्पण भाव दिखाए होते तो हमारी धरोहर है, हमारी समाज का स्वरूप अलग होता। आज प्रचंड ठंड के दिन आप देखिए चल रहे, दिसंबर का महीना है, और मैं उस समय जब गया था 2019 में, तो मैंने वादा किया था कि मैं अगर जिंदा रह गया तो इस धर्मशाला का उद्यापन भी जरूर होगा और मेरे समाज के भामाशाह, मेरे समाज के दानवीर जरूर इस धर्मशाला पे आएंगे और इसको उद्यापन करेंगे। लेकिन नहीं हुआ। मुझे खेद है कि 2025 तक भी लगभग 6 वर्षों में भी इस काम को नहीं कर पाया। उसका एक ही कारण है कि लोगों ने मेरी टांग बहुत खींची और बहुत लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया, बहुत लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए कि ये पैसा ले जाके खा जाता है। इसलिए मैं बचना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं कम से कम मेरे घर वालों पर कोई आँच नहीं आए। मेरे घर वालों तक को प्रताड़ित करना इन्होंने चालू कर दिया। मेरे घर वालों की आपस में दुश्मनी करा दी। हम भाई भाई आपस में बैठने योग्य नहीं रहे। ऐसा षड्यंत्र हमारे आसपास के मामा, काका, नाना, ये जो जितने ये रिश्तेदार हैं ना, इन रिश्तेदारों ने, ये नाम के रिश्तेदार है लेकिन ये इनके अंदर नफरत के अंगारे भरे होते हैं। अपने ही आसपास के परिवेश ने हमारा ऐसी हालत कर दी कि आज हम भाई भाई साथ में नहीं बैठ सकते। आज हमारी रिश्तेदारों ने मिलकर इस प्रकार के दुष्प्रचार किए हैं कि एक दूसरे के रिश्तेदार भी नहीं बोलते। ये कैसा समाज की रचना हो रही? ये कैसा समाज है जहाँ राम राज्य होना चाहिए, जहाँ व्यवहार होनी चाहिए, जहाँ मित्रता होनी चाहिए, जहाँ अच्छी संगतियाँ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुक्के, लाते, घोंसे, लाते, गालियाँ गलौज चल रही है। मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ जब ऐसे दृश्यों को देखता हूँ। मैं उन प्रणाम करता हूँ उन परमात्मा रूपी, ईश्वर रूपी घीसू लाल जी जैसी आत्माओं को, जो परमात्मा के रूप में आकर हमारे समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन दुराचारियों की वजह से आज हमारी धरोहरें खंडर हो रही है। बहुत दिल दुखता है। मैं आगे और दिखाऊंगा आपको, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज मैं तमाम मेरे दिल की जो बातें हैं मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपके आत्मा को झंझोड़ कर रख देगा। आपको ये मजबूर कर देगा, क्या आप क्षत्रिय हैं, क्या आप राजपूत हैं, क्या आप सूर्यवंशी हैं, क्या आप क्षत्रिय वंशी हैं, क्या आप रघुवंशी हैं, अरे क्या राणा, काणा, बाणा, शाणा हैं आप? आज आपकी आत्मा को झंझोड़ के रख देने वाला ये वीडियो है, आपको देखना चाहिए। देखिए तिलस्वा महादेव में कितना पवित्र स्थान है।
यहाँ हमारे गीसूलाल जी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर जिस प्रकार से अद्भुत कार्य किया है, हमारी समाज की पहचान स्थापित की है। लेकिन ये गड़गीले लोग, ये नालायक लोग, ये बेईमान लोग, ये मुक्के मारने वाले लोग, ये दबंग लोग हमारे समाज का पतन करके रहेंगे। इन्होंने हमेशा समाज को, इनके चरित्र देखिए, इनकी छेलियाँ देखिए, जब इनको हरिद्वार जाना होता है तो ये उधर ऊटी में और उधर जाकर मुंबई जैसे शहरों में जाकर और गोवा जैसे शहरों में जाकर ऐश मौज कर रहे हैं। जिनकी उम्र दादे पोते खिलाने की होती है, जिनको पोते पोती लाड़ करने होते, ऐसे लोग वहाँ जाकर ऊटी में ऐश कर रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग देखो ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, ऐसे धर्म और पुण्य के कार्य कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे गंदे गद्दार लोगों को। इन बुजुर्गों से कुछ सीख लो, ऐसे कुछ अच्छे लोगों को। मैंने गांव गांव ढाणी ढाणी में जाकर इस बात को समाज के लोगों को कहने की कोशिश की। ये देखिए, ये बस्ती आप देख रहे हो ना, ये कच्ची बस्ती जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ ये जैतपुरा गांव है और यहाँ पर आज सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम में आप देखिए राजपूतों की स्थिति ऐसी होती है, ऐसे कच्चे पक्के झोंपड़े होते हैं हमारे। क्या, क्योंकि हमारे लोगों ने घुमंतु जाती थी, हम मेहनत के लिए इधर उधर भटकते थे। और आज भी हमारी जाति किस प्रकार से रहती है आप सामने देखिए, इनके पहनावे को देखिए, इनके रहन सहन को देखिए, इनके व्यवहार को देखिए। मैंने ढोल बजा बजा कर, चीख चीख कर, माइक लगाकर, जैसे भी हो समाज को जागृत करने की कोशिश की, उस भागीरथ को अंदर से जिंदा करने की कोशिश की। लेकिन कौन कहे, ये देखिए ये झोंपड़े आपको दिख रहे हैं, आज भी ऐसे झोंपड़े आप दिखाई देंगे। ये 2019 के दृश्य, लेकिन आज 25 में जाएंगे तो भी आपको ऐसे ही दृश्य मिलेंगे। क्योंकि हमारी जाति सिर्फ हम खा पी के मौज करते हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। हम किसी की बात सुनते नहीं है, साधु संतों के पास बैठते नहीं है, बुजुर्गों के पास बैठते नहीं है। तो संस्कार कहाँ से आएंगे जब हमारे संस्कार ही खराब हैं। हमारे संस्कारों में भी संगतियाँ है, हम दारू नशा पता नहीं क्या क्या नशे करते हैं। और नशे की वजह से आज हम आइए हम दूसरी धर्मशाला की ओर हम ले जाता हूँ, जहाँ पर हमारे समाज के वीर और शौर्य की बात आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो उदयपुर बीच बाजार में हमारी बहुत ही सुंदर सा हमारी एक मंदिर है, माँ जसमा जी का मंदिर है, जो हमारी सती माता समाज की। दोस्तों, इस दृश्य को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे उन लोगों के जो समाज के साथ धोखा करते हैं, जो मानव जाति के साथ धोखा करते हैं। उन लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। उनकी खबर ऐसी है कि ये वीडियो ही उनके लिए एक दिन बहुत बड़ा सबक बन जाएगा। क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि उदयपुर आज से नहीं, आज से करीब 55 साल पहले उदयपुर में धार्मिक चेतना की शुरुआत हुई थी, इसी मंदिर से हुई थी। सबसे पहले इसी मंदिर की शुरुआत हुई, एक एक दो दो रुपए इकट्ठे करके, आना और इकाना करके इकट्ठा करके इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी परम पूज्य, मेरी नानी जी, हमारे परिवार की नानी जी, मेरे पिताजी के नानी जी गेंदी महाराज, जो गेंदी बाई थी उनको आगे चल के वो महाराज बन गए। और धन्यवाद दूंगा यहाँ के हमारे बहुत ही ऐसी विभूति प्रतापी बाई, ऐसी महान हस्ती, उनसे मैं मिलाऊंगा आपको भी वीडियो में। तो ऐसी महान हस्तियों के सहयोग से और जागीरदार जी जैसे महापुरुषों के सहयोग से ऐसे मंदिर का निर्माण हो। ये ज़मीन हमारे गेंदी बाई की हुआ करती थी, ये पूरा पीछे परिसर हमारे परिवार ने इसको दान दे दिया। समाज को कहा कि लीजिए, आपके पास मंदिर तो है लेकिन पीछे हमारा घर भी आप ले लीजिए। और आज देखिए, जब हमने इस घर को पूरा दे दिया, समाज को समर्पित किया, समाज ने इस मकान को, इस भूमि को नगर निगम को सामुदायिक भवन के लिए प्रेषित कर दिया। दान की संपत्ति उल्टा दान में दे दी नगर निगम को। नगर निगम के यहाँ पर सुंदर एक 12,50,000 से ऊपर का एक सुंदर भवन बनाया, जिसको हमारे आज के महामहिम, पंजाब के महामहिम और उस समय के तत्कालीन मिनिस्टर, और देखिए आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं। फिर इसको आज इसका भवन का उद्घाटन है। साथ में महापौर जी है, हमारे बाबूलाल जी और भी हैं, समाज के सारे गणमान्य यहाँ पर मौजूद है। और आज इस भवन का उद्घाटन होना है और यहाँ पर अंदर शिलालेख भी लगनी है। कुल मिलाकर समाज का ये भवन मिला पहली बार देश के आज़ादी के 78 साल बाद पहली बार 2019 में हम लोगों को 12,50,000 से अधिक राशि इस भवन के लिए मिली। इसका नाम कर दिया गया सामुदायिक भवन, यानी ये सब के लिए खुला है। अब पहले ज़मीन हमारे नाम पे थी, हमारे पोते की ज़मीन है। और आज हमारे देखें गुलाब चंद जी कटारिया साहब, जो कि पंजाब के महामहिम हैं आज के समय, और वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। उस समय आप मिनिस्टर थे, तो आपके नेतृत्व में ये पूरा उद्घाटन हुआ। यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद है। ये देखिए, तो आप देखिए सभी के नेतृत्व में
यहाँ पर ये पूरा उद्घाटन सत्र हुआ है। उस समय मेरे पास कैमरा भी ज़्यादा नहीं था तो इसकी क्वालिटी नहीं बनाया पाया मैं, लेकिन ये आपको इतिहास में याद रहना चाहिए कि ये शिलालेख यहाँ पर लगी हुई है और मिनिस्टरों ने उद्घाटन किया है और हमारे नगर के ये देखिए उप महापौर हैं यहाँ और ये पूरा संचालन कर रहे हैं। पूरी बात जो है सभी को बता रहे हैं आपके निर्देशन में। पारस सिंघवी जी ने हमारे समाज के लिए हमेशा समर्पण भाव रहते हैं। अभी वर्तमान में भी पारस सिंघवी से भी हमें 1-2 शिकायतें और करनी है, उसके लिए भी समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ अगर थोड़ी बहुत इंसानियत बची है तो उन पीड़ित परिवार को जो राशि आपने तय की है वो ज़रूर दिलाएं। हालांकि ये बात करने की नहीं होती है, लेकिन मैं ये बात कर इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ आज राजनेता सब यहाँ पर मौजूद है। क्षेत्रीय पार्षद उद्बोधन कर रहे हैं, सामने शिलालेख नगर निगम की लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं, और आज ये शिलालेख वहाँ पर नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये शिलालेख कहाँ गई, ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। एक समय जब आएगा तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम के रजिस्टर में तो लिखा ही होगा कि ये भवन सरकार ने बनाया है, जबकि मैं उस समय चीख कर कह रहा था कि आप ये पैसे मत लीजिए, हमारे पास जो पैसा पड़ा है उससे बना दीजिए, क्योंकि ये हमारे पोते की ज़मीन है, हमारी खुद की ज़मीन है, हमारी नानी जी ने बहुत मेहनत करके ज़मीन को ख़रीदा है और आप इसको जो गवर्नमेंट नगर निगम को दान नहीं कर सकते। इन्होंने उसमें लिखा कि एक भूखंड खाली पड़ा हुआ है जिस पे हमको भवन बनाना है सामुदायिक, और उसके तहत क्षेत्रीय पार्षद और समाज के लेटर और सभी के सहयोग से ये भवन तो बन गया, लेकिन ये भवन कब तक रहेगा, कब तक इसका संचालन कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तस्वीरें आज ये गवाही दे रही है कि आज तो साला ठीक है, लेकिन कल किसने देखा, हो सकता है कि कल नगर निगम वाले आए ताला लगा दे, लेकिन समाज के दबंग लोग कहते हैं ताला लगा के देखो, हम देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, बाएं ऊपर कर ले। अरे तुम्हारी ताकत अधिक समय तक नहीं रहने वाली है, तुम्हारी ताकत एक दिन शमशान घाट में चली जाएगी, लोग जला देंगे, राम राम सत्य करते हुए ले जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं मानवता की बात करने की जरूरत, अगर हमारे पास सामर्थ्य है, या आप महापौर जी हैं, उस समय महापौर थे और आपने ही ये पूरा निर्देशन में हुआ, आपका धन्यवाद। समाज के लोग बड़ी संख्या में आए, उस समय भी एक छोटा सा विवाद मैंने उस समय भी हुआ था, मैंने कहा था समाज को जागृति के लिए, उस समय भी बात कही थी, उस समय भी मुझे आलोचना का पात्र बनाया, उसी समय मेरे ऊपर मुक्के लाते चलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर भी विद्रोहियों का कुछ ज़्यादा नहीं चला और मैं उस समय भी समाज जागृति के लिए हमेशा आवाज़ उठा रहे। कहते हैं जो आवाज़ उठाता है उसको मरना ही पड़ता है, एक मुर्गा है सुबह बोलता है तो उसको बाद में कटना ही पड़ता है। सभी समाज के लोगों के आदान वरदान विचार सारे के सारे मैंने वीडियो बना के डाल रखे हैं। इस वीडियो में म्यूट कर रखा मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई विद्रोह हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज के विकास के लिए अब भी चेतो। अभी जस्ट पास में ये मंदिर जो है, इसके जस्ट पास में एक मकान और खरीदा, उसको भी फटाफट तोड़कर तो अच्छा सा बनाए, धर्मशालाएं बनाए, ताकि ये हमारी प्रतापी दादी है, जो कि ऐसी प्रतापी दादी जिनके प्रताप से ही आज ये समाज में जन चेतना आई है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं, उनकी कमी हमेशा हमें महसूस होती रहेगी। मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी हो दिवंगत आत्मा को प्रभु अपने शरण में स्थान प्रदान करें। तो देखिए कितना सुंदर सा ये मंदिर है। आगे और बताने वाला हूँ, आज अभी तो कुछ नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे का दृश्य आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वास्तव में इस समाज का भूत और भविष्य क्या होने वाला है। आज ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ, ये सुंदर बीच बाजार के अंदर हमारा ये पार्षद है, क्षेत्रीय पार्षद है। आप देखिए कि पार्षद महोदया स्वयं यहाँ आज इंटरव्यू दे रही है और पार्षद महोदया के नेतृत्व में ये पूरा हमारा भवन मिला है। 12 लाख से 50,000 से अधिक राशि खर्च करके ये भवन बनाया। मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि इस भवन को हमारे मुक्त कर दिया जाए और समाज को पूर्ण रूप से दिया जाए, क्योंकि ये हमारी खुद की ज़मीन है, हमारी दादी जी की ज़मीन है, हमारी नानी जी की ज़मीन है, हमारे पुरखों की ज़मीन है। आप बाबूलाल जी है, वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। देखते हैं कि राजनीतिकरण कितना होता है और हमारे इस मंदिर को, हमारी भूमि को बचाने में कौन कितना सहयोग करेगा। आइए हम एक उस वक्त पे ले चलता हूँ जहाँ पर एक धर्मशाला और है, जहाँ पर एक संपत्ति और है। इस संपत्ति को लगभग हमने 2013-14 में हमारे परिवार में आपसी विवाद चल रहा था। जब हमारे परिवार में आपसी संघर्ष चल रहा था तो हमने ये तय किया कि 2016-17 या 15 के बीच में की बात है, हमने इस पूरी 5000 वर्ग फीट की ज़मीन को समाज को डोनेट कर दिया। और इसलिए किया कि क्योंकि उदयपुर में इतनी बड़ी जगह कहीं बैठने की है नहीं है, तो ये हमारे पुरखों का मंदिर है जो लगभग 80 साल पुराना है। आज के समय इसको 105 बरस लगभग होने आए हैं, 100 साल से ऊपर हो गए हैं। ये हमारे पुरखों की ज़मीन थी जो विवादित प्रस्त थी।
हमारे परिवार में आपसी संघर्ष चल रहा था, तो हमने इस भूमि को सभी की सहमति से, हमारी परिवार की सहमति से को हमने परिवार ने दान कर दिया। तो समाज को दे दिया। समाज के लोगों ने उस समय जब आए थे, बैठक की, उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि इस मंदिर का ये पूरी जो छत देख रहे हैं 900 फीट छत डाली है इन्होंने, और ये छत ऐसी टूटी फूटी डाली, ऐसी घटिया छत डाली है जो आज नहीं तो कल हमारे ऊपर गिरने वाली है, क्योंकि इसके तार सड़ चुके हैं। ये हमारा मंदिर पूरा महादेव जी का मंदिर है, इधर हनुमान जी का, बालाजी का मंदिर है, सामने हमारे पूर्वजों की समाधियाँ स्थल यहाँ पर मौजूद है, विशाल पीपली मौजूद है, और ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ जब से मस्ताना बाबा जब से यहाँ आए हैं तब से ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका बन चुका है। एक ज़माना था हमारी यहाँ 25 बीघा से ज़्यादा ज़मीन थी और हम यहाँ खेती बाड़ी सब कुछ किया करते थे, लेकिन समय के समय ऐसा परिवर्तन हुआ कि आज हम चंद लोग वहाँ पर रह गए हैं। हम किसी लोगों ने हमें को यहाँ से नहीं भगाया, हम लोगों को रहना नहीं आता, क्योंकि हम लोगों की लखन नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा और अलग अलग जगह हम आज जाकर रह रहे हैं। लेकिन ये मंदिर आज 5000 वर्ग फीट में, और मेरा भी यहाँ मकान बना हुआ, मैं भी, ये मेरी माता जी जिसको समाज के लोगों ने कहा था इनका खर्चा और दीवा अगरबत्ती हम सब कुछ यहाँ देंगे, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। अगरबत्ती तो छोड़ो, एक नारियल तक आज दिन तक समाज के लोगों ने नहीं दिया। ये क्रोध हमारे पूरे परिवार में है और हमने कभी थूक कर नहीं चाटा, यानी हमने कभी ये नहीं कहा कि ये संपत्ति हमारी, ये संपत्ति अब समाज की है, आजीवन समाज की ही रहेगी, ये हम वादा करते हैं। कोई हमारा परिवार का व्यक्ति इस पे कभी कोई कब्जा नहीं करे, और कब्जा करे तो समाज के लोग उसको हटाए। सभी धर्म प्रेमी इसको संरक्षण में ले, और आने वाले समय में अगर हमारे घर में कोई पुजारी जन्म लेता है सेवा करने वाला, तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, ऐसी लिखा पढ़ी भी हमने की है। कुल मिलाकर समाज को ऐसी हमने संपत्ति ये पूरी समर्पित, ये घर बना हुआ है, ये छत डाली हुई है, ये पूरी समर्पित हमने की है। कुल मिलाकर अपने आप को क्षत्रिय कहना, अपने आप को बड़ा कहना, अपने आप को सूर्यवंशी कहना, और ये पूरा एरिया आप देख रहे हो कच्ची बस्ती का, सिर्फ नीचे की जो ज़मीन थी वो हमारी खातेदार थी, जो आज के समय हमारे पास कुछ नहीं है, बिक चुकी है, सब कुछ जो है लुट चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ कच्ची बस्ती के और वन विभाग की ज़मीनों के ऊपर हम आज भी रह रहे हैं। और ये जो मंदिर बना हुआ है ये भी वन विभाग की ज़मीन है, हमारा सिर्फ कब्जा था जो हमने समाज को दान कर दिया। कुल मिलाकर हमने जितना भी तन मन और धन से समाज का सहयोग किया है, समाज की हर विकास कार्यों में हमारी योगदान रहा है, लेकिन फिर भी हमें समाज के लोगों ने हमें एक ही चीज़ दी है, नफरत, हमारे परिवार में आपसी दुश्मनी, हमारे लाते, मुक्के, घोंसे, लाते और हमारी आलोचनाओं से ही हमारी जो है इन्होंने हमेशा फजीती की है। ऐसे लोग जो जीवन में कुछ कर न सके, उन्होंने हमेशा हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश की। हमने खुद इस समाज को बहुत कुछ दिया है, हमारे पुरखों ने भी बहुत कुछ दिया है, तन मन धन देकर मातृगुंडिया का मंदिर बनाया। हर एक जगह आप देखोगे तो हमारे उमराव ब्यावतों की हमेशा भागीदारी रही है, लेकिन विद्रोहियों ने हमेशा हमारे समाज का सत्यानाश किया है। मैं अच्छे लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप अब नहीं जागे तो हमारी संपत्तियां भी खंडर होगी, हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा सब भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। आइए, इस समाज को जगाना है तो थोड़े से उठ खड़े होइए। मैं उन विद्रोहियों से कहता हूँ कि समय रहते अपने रावण जैसे अहंकारी भाव को छोड़कर मानवता का हाथ बढ़ाइए, इंसानियत का हाथ बढ़ाइए और इस समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दीजिए। अच्छे अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, शिक्षा के लिए प्रेरित कीजिए। हमारे अंदर IAS IPS, हमारे अंदर शिक्षार्थी व्यक्तित्व का जन्म दीजिए, तब जाकर हम एक सुखद समाज, एक समृद्ध समाज बना सकते हैं। आज ये कि हमारे बीच ये ज्ञाननाथ जी वही महाराज है जिन्होंने ये जसमा माता की भूमि दान की थी, उन्हीं की थी। उन्होंने उस समय रेलवे में एक एक रुपया जुटा कर उस मकान को खरीदा जो तुमने बिना सोचे समझे दान कर दिया। तुम्हारे काका जी की संपत्तियों में से सरकार को दान कर दिया। कब तक करते रहोगे? आखिर हमारी संपत्तियों को कब तक ऐसे लूटते रहोगे? हमारे भामाशाह देते आए हैं और देते रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, इस समाज को कुछ न कुछ हम जरूर देते रहेंगे। आलोचनाएं तो होती रहती है, मुक्के लाते चलते हैं, मार खाके भी हम रोते नहीं हैं, फिर भी आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस वीडियो से उनकी अंतरात्मा तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे और मैं कहता हूँ कि वो भागीरथ जो अंदर सोया हुआ है उनके हृदय में, वो भागीरथ महाराज जागे और समाज के लिए वो भी योगदान दे। मैं तो इतनी सी प्रार्थना करता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आइए समाज रहते हैं अपनी संपत्तियों को अवेयर लीजिए, उनको बचा लीजिए, नहीं तो एक समय तुम्हारे अस्तित्व को भी कोई नहीं बचाने वाला आएगा। कब तक सोते रहोगे गहरी नींद में? अपने आप के अस्तित्व को जगाइए और कच्ची बस्तियों से उठकर अच्छी कॉलोनियों में जाकर अपने आप का विकास कीजिए,
अपने आप को समृद्ध और सुखद समाज में नाम लिखवाइए, तब जाकर हम एक अच्छे समाज की रचना। नहीं तो तुम खाटी खिचड़ी में तुम पड़े रहोगे तो हमेशा ये लफड़े झगड़े खतरे, ये लुरू प्रथाएं, ये कुप्रथाएं, ये नशे की प्रथाएं, ये जो पद्धति है ये हमेशा चलती रहेगी। बाहर से तुमको कोई बिगाड़ने वाला नहीं आएगा, तुम्हारे अपने ही आस पड़ोस के काका बाबा मामा नाना तुम्हें बिगाड़ कर रख देंगे, तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर वास्तव में समाज को जगाना है तो समाज प्रेमी बनना होगा, तब जाकर हम समाज का उद्धार कर पाएंगे, समाज को विकासशील बना पाएंगे। बाकी ये झूठे वादे जो तुम कर रहे हो, जो झूठी पोथियों में जो लिखते हो, तुम नालायक लोग एक दिन ऐसे ही बिना पहचान से ही एक दिन तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम इस धरती के लिए और इस समाज के लिए विनाशकारी हो और विनाशकारी नीतियाँ बनाते हो। इसीलिए आज हमारा समाज प्रगति पर नहीं जा रहा है, आज हमारा समाज विकास की ओर नहीं बढ़ रहा है। तुमने जैसा बीज बोया है नफरत का, वैसे नफरत के ही तुम्हारे फल लगेंगे। तुम कभी सुख और चैन की नींद नहीं सो सकोगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को जिस प्रकार से श्राप दिया था, वैसा का वैसा तुम्हें भी दे। तुम कलांतर में युगों युगों तक इस मनुष्य जन्म में भटकते रहो, तुम युगों युगों तक इसी प्रकार से तुम कभी मुक्ति तुम्हें न मिले। मैं प्रभु